Good morning, welcome to my YouTube channel. Friends, myself Sarvesh Kumar. Today my topic is aggregate demand and its components. और मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स विथ सर्वेश सर। देखते रहिए और देखने के बाद लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एग्रीगेट डिमांड्स है क्या। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड को समग्र मांग कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब समग्र मांग से तात्पर्य है एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में वस्तुओं सेवाओं की कुल कितनी मांग है। इट इज ए टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में कितना प्लान एक्सपेंडिचर है देश का, इससे ही समग्र मांग होती है। या लोग कितनी वस्तुओं सेवाएं खरीदने के लिए तैयार हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। देयर इट्स कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स। इफ द इकोनॉमी इज द क्लोज इकोनॉमी is a economy where no economic relation with the rest of the world। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें शेष विश्व के साथ कोई भी आर्थिक संबंध नहीं होता है। तो अगर केन्स जो है जॉन मेनार्ड केन्स जो है वो कहते हैं अगर अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था हो। According to John Maynard Keynes, he said in the closed economy there is only two sectors। बंद अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होंगे, एक होगा हाउस होल्ड होगा, दूसरा फर्म। इन क्लोज इकोनॉमी देयर विल बी टू सेक्टर्स, वन सेक्टर इज हाउस होल्ड, अदर सेक्टर्स इज फर्म। द हाउस होल्ड विल एक्सपेंड द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो सी इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन डिमांड। इट इज ए डिमांड ऑफ हाउस होल्ड, इट इज डिमांड ऑफ private final consumption expenditure is also known as, it is a demand of the household, it is demand of the private persons. I is the investment expenditure, investment demand. It is a investment made by the firm. So C plus I is the components in the closed economy. If three sectors in the three sectors economy, if there is a only G comes means government। अगर अर्थव्यवस्था बंद है तो उस बंद अर्थव्यवस्था में सी है प्लस आई है प्लस जी है। तो यहां सी है, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको बोलते हैं फर्म इन्वेस्टमेंट और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट दो तरह की गुड्स एंड सर्विस, एक कंजप्शन गुड्स होती है, दूसरी क्या है प्रोड्यूसर्स गुड्स होती है। तो द सी इज डिनोट द कंजप्शन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, आई डिनोट्स द क्या है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड जी डिनोट्स द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सी उपभोग व्यय कहा जाता है, इसको निवेश व्यय कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं जी को हम कहते हैं सार्वजनिक अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। ये बंद अर्थव्यवस्था है। अगर इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो, in open economy there will be four sectors। खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें शेष विश्व के साथ सब आर्थिक संबंध होते हैं, निर्यात भी होगा, आयात भी होगा। तो आज की युग में जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ओपन इकोनॉमी है। अगर अर्थव्यवस्था क्लोज हो तो हमारे कंपोनेंट सी प्लस आई प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होगा। सी हियर सी इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर
I is the investment expenditures, G is the government final consumption expenditures, and X is the export, and M is the imports. The difference between X minus M is net export. So friends, in closed economy only C plus I, and in open economy C plus I plus G plus X minus M. It is the component of the demands. So 4 components of demand. C denotes private final consumption expenditure, I denote in investment expenditures, G denotes government expenditures, or X minus M is the net exports. So according to Keynes, only closed economy is there, only 2 sectors will be, but the role of the government is also exist. So C plus I plus G. तो ये आपके कंपोनेंट्स रहे इस तरह। ठीक है, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सर्वेश कुमार। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।